एक चीज़ अभी बातचीत में निकल कर आई है कि वो बच्ची को आपको नहीं देती थी जब आप चाहते थे कि मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरे फादर को दे दो, या क्योंकि परिवार में पिता हूँ और वो दादा हैं तो प्यार करना तो चाहेंगे ही, तो वो आपको नहीं देती थी कि उसको ये इनसिक्योरिटी थी वाइफ को तुम्हारी कि मार ना दें आप बच्ची को। मे बी आई डोंट नो, बट नहीं दे उसी तरह से उसका थिंकिंग था। हम क्यों, लोग क्या इनसिक्योरिटी थी, वो क्यों ओवर प्रोटेक्टिव उसमें थे? सर कैसा इंसिडेंट हुआ था हम्म। कि कोविड में, या वैसा था, मैं वर्क फ्रॉम होम था, हाँ। दूसरे रूम में काम करता था। एक अच्छा। हुआ क्या कि मेरी बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर से। अच्छा। तो मैं और मेरे पापा एक रूम में बैठे, दो ही रूम थे हम लोग के घर पे। तो मैं मेरा काम करता हूँ, पापा अपना काम करते हैं, मतलब बेड पे जो भी गाना सुनना, भजन सुनना हाँ वगैरह। हाँ तो सुनाई दी आवाज, हम लोग दोनों उठ के चले गए कि क्या हुआ, क्यों रो रही हाँ है मेरी बेटी। हाँ मैंने बोला दे दे, हम लोग शांत करते हैं। पापा हाँ ने बोला दे दो, हम लोग को शांत करते हैं बेटी हाँ को। तो उसने बोला नहीं दूंगी, आप तो बाद में चले जाओगे, आप तो बाहर ही रहते हो पूरा दिन, बाद में मुझे ही संभालना है, बाद में अगर आपको दिया तो बाद में मतलब अभी संभालोगे तो बाद में कौन संभालेगा, ऐसा उसने बोला मुझे। मैं बोला ऐसा नहीं है ना, अभी तो दे दे, वो शांत हो जाएगी, रो रही बट है। यू सेड के उसको ये इनसिक्योरिटी थी कि कहीं हम बच्ची को कुछ गलत ना कर दें, यानी मार ना दें या कुछ ऐसा, या पिटाई ना कर दें। वो खुद मारती थी? वो खुद रात को रोज मारती थी उसको सुलाने के टाइम पे, जिसके लिए मैं बहुत ही अपसेट रहता था। मैं भगवान के मंदिर को ऐसा हाथ जोड़ता था कि आज नहीं मारेगी तो अच्छा है, हम्म। क्योंकि वो छोटी सी जान है, उसको मार मार के सुलाना, वो सो जाएगी ना। अपना भी ऐसा थोड़ी ना है लाइक स्विच बंद कर दिया और अपने को नींद आ गई, हम्म। ऐसा नहीं होता है। बच्ची को तो और होता है। और होता क्या था कि उसका सोने का टाइम 9 साढ़े 9 बजे का था बेटी का। हम्म। उसके पहले ही वीडियो कॉल होता था या फोन होता था मेरे पेरेंट्स इन लोग का। हाँ। तो तभी बच्ची एक्साइट होती है जब भी हम्म। खेलती है, तो तुरंत सो पाना नामुमकिन है, इट इज हाँ। नॉट पॉसिबल। अब अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी में रहेगा ब्रेन अपना सोने के पहले, तो हम लोग जल्दी सो ही नहीं पाएंगे। वो बहुत ही ऑब्वियस चीज है सर। अच्छा, अब एक मुझे एक बात बताइए, और कि आप उनको छोटी छोटी बातों पर टोकते थे, जैसे ये ग्लास कभी टूट गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कि भाई मेहनत से हमने पैसा कमाया है और तुम ज़रा ध्यान रखो। तो वो अक्सर होती थी, इस तरह की छोटे छोटे झगड़े हो जाते थे। तो वो ग्लास के अलावा भी कोई ऐसा झगड़ा था कि लाइट जल रही है इसलिए, फैन चल रहा है इसलिए आपने उसको कुछ कहा हो, या बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात कर रही हैं वो अपने घर वालों ये से? तोड़फोड़ की वजह से होता था, और सबसे ज्यादा मुझे इरिटेशन ना इनकी तरफ से फोन कॉल का होता था। इसकी अच्छा। वजह से मैं बोलता था कि भाई, मतलब मैं पहले बोलता था कि बार बार होता है ये, मतलब अभी क्या है, अभी बाहर भी घूमने गए हैं हम्म। वीकेंड पे, तो भी उधर फोन चालू उसके पेरेंट्स का। अच्छा। इधर हम लोग के एनिवर्सरी पे भी घूमने गए, उधर भी फोन चालू। और ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट फोन करके रख दिया, ऐसा 10 15 मिनट, और थोड़ी देर बात की, फिर वापस से कुछ आया रहेगा तो वापस बात करते हैं। मतलब ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हम्म। तो इसलिए मुझे फील होता है कि साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन साथ में नहीं है, ऐसा फील अच्छा। होने लगता था। ये हर वीकेंड पे भी ऐसा ही होता था। तो ऐसा बहुत बार हुआ, तो उनको थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा फील हुआ रहेगा बीच में, बट वापस से फिर वैसा का वैसा ही, मतलब हम्म। ये जो है उसको सिर्फ वैसे ही लगता है कि भाई नहीं फोन करना है। सबसे बुरा चीज मुझे लगता है मेरी मदर इन लॉ का, वो बार बार एवरीडे उसका रूटीन जैसा हो गया था कि सुबह फोन करना है तो करना है। हम्म। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी तो फोन वो करती थी, आधा घंटा बात करके फिर ऊपर आके किचन में रोटी बनाते वक्त भी फोन करती थी उससे या उसकी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। फिर मेरे जाने के बाद भी करती होगी, पता नहीं। ऑफिस से आने के बाद उसको ऐसा फील होना चाहिए कि साथ में बैठे थोड़ा टाइम पर स्पेंड। ये शुरू के सालों में नहीं था? ये ऑलमोस्ट हमेशा ही था? हमेशा ही था, तो स्टार्टिंग शुरू में से। आपको बुरा नहीं लगता था क्योंकि आपको लगा भी नई नई मैरिज हुई है, हाँ, नई नई मैरिज तो है, घर वालों को भूल नहीं बोल पाएगी नहीं तो? पाई, ये टाइम लगता है। हम्म। लेकिन ये शुरू से है, और आज 10 साल हो गए वही रहा ऑलमोस्ट। और हम्म। 9 साल तक तो कंटिन्यूस रहा। अभी थोड़ा बीच बीच में थोड़ा कम हुआ वो, क्योंकि ये थोड़ी ऑक्यूपाइड हो गई बेटी को संभालने में, स्कूल लेने आने जाने में, तो अब लेकिन कभी। और चिड़चिड़ापन व्यवहार में कब से शुरू हुआ आपकी वाइफ के? आपसे चिढ़ना, आपके किसी व्यवहार से चिढ़ना या बात से चिढ़ना, बच्चा होने के बाद या बच्चा होने से पहले? उससे पहले उससे पहले? ऑलमोस्ट हार्डली 2 साल, 1 2 साल तक ठीक चला। हम्म।
बट बीच में ऐसा झगड़ा हो गया, उसने रात को फोन करके और मिड नाइट को वो भी 12-1 बजे फोन करके बोल दिया पापा को कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ तो बहस हुआ था और वो बात मुझे इतने भी पता थी कि मेरी मम्मी जिस हिसाब से रही है घर में, उस हिसाब से उसको पसंद नहीं आ रहा था। जब अच्छा। भी मैं आता था ऑफिस से तो हम लोग टेरेस पे बैठते थे और वो बोलती थी मम्मी ने आज ऐसा किया वैसा किया। मैं बोला वो रहने देना, तू तेरे हिसाब से करना और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर, टाइम लगेगा ऐसा। बट उसका ये ऐसा किया वैसा किया के चक्कर में हम लोग की कुछ तो कंफ्लिक्ट हुई। उसने रात को मिडनाइट को उसके मीरा रोड वाले नहीं, उसके पेरेंट्स को फोन किया सूरत, जो ये किया। फिर उन्होंने उसके भाई कजिन भाई जो मीरा रोड थे उनको बोला कि इधर भेजो, कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा वैसा हो गया करके। रात को 12-1 बजे हम लोग के घर पे आए और वो बोलने लगे कि हम लोग लेके जाएंगे अपने हम्म। बेटी को। तो मेरे दादाजी भी तभी आए थे, उन्होंने तो हाथ जोड़े ऐसे मेरी पत्नी के सामने कि बेटा ऐसा मत कर, आंख से रो रहे थे, ये सब चल रहा था। हम्म। बट वो नहीं समझ रहे। फिर वो लोग मैंने मेरी उनकी बुआ ने बोला कि ये छोटी मोटी है, वो थोड़ा जब गुस्से में आ गई है तो नीचे जाके मना लो। तो मैं नीचे गया, वो जा रही थी, उसकी गाड़ी लेके आया था बैठने के लिए। तो मैं बोला चल आ जा, ऐसा कुछ नहीं है और कुछ नहीं होगा। फिर वो आ गई रात को, वो गई अच्छा। नहीं घर पे, उसे मना लिया। लेकिन दूसरे दिन उसके पापा सूरत से आ गए, मम्मी आ गई, फिर हम लोग के घर पे आए। फिर उन्होंने बोला कि ये सब वो समझाया कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह समझाया। लेकिन ये तब से शुरुआत हो चुकी थी बार बार इरिटेट होने की, ये सब करने की। तो बीच में आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके मामा जी के अलावा और भी किसी को आपने डाला था इस बात के लिए कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो? कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिस पर आपको भरोसा हो? सर कैसा है कि स्टार्टिंग में तो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता था। पर्सनल प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ का खुद ही एक दूसरे को करना चाहिए। हम्म। बात कभी बड़ी जब भी उसने खुद उसकी मम्मी पापा को बताने की स्टार्ट कर दी, दो दो कपल के बीच की बात। और जब भी रहती थी फोन पे, फिर उसने उसको चाइल्डहुड फ्रेंड जो रुचि मिली, एकता प्रिया जो कुछ है, उनको बताने की स्टार्ट कर दी, उनसे वो सलाह लेती थी। तो उसके काफ़ी अलावा फैला दिया इधर उधर। फैला दिया स्टार्टिंग से उसने। सो उससे आप फिर हर्ट हुए? हाँ, तभी मैं हर्ट नहीं होता था। हाँ। तभी मुझे लगता था मैंने तो कुछ गलती किया नहीं, उसको हाँ। जो बोलना है बोलने दो। तो आप कहते थे कि गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है, उसको हाँ कहते थे? हाँ, तो तेरी गलती है तो तू भी थोड़ा समझ, मेरी भी हाँ। मेरा गलती है कि मैं तुझे बोल देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि तूने अभी एक गिलास तोड़ दिया तो मैं तुरंत तेरे पे भड़क जाऊंगा, ऐसा हम्म। नहीं है। कि बात बात पे हो रहा है, ऐसा बहुत बार हो रहा है तो मैं बोलूंगा ही, कोई भी बोलेगा इतना तो समझना चाहिए। तो भाई साहब, और रही बात इन्वॉल्वमेंट की, सर उसने काफी इन्वॉल्व किया मेरे सामने। कोई जो रिलेटिव, मतलब रिलेटिव नहीं सॉरी, नेबर रहते थे, उसको भी मेरे एब्सेंस में बताया था, ऐसा पता चला हम लोग के बारे में। वो सामने से नहीं बताया लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है कि घर की बात पता चली है उनको। फिर नीचे जाती थी, उसको भी शायद बताया होगा। वो तो अभी अभी तो बताया ही है उसने उसके फ्रेंड्स में। हम्म। तो काफी सारे चीजें। और रही बात ये मेरा अब अगर वो आती हैं आपके पास में और वो कहती हैं किसी के मनाने से आ जाएं कि हम पिछली बातों को पूरा पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं आऊँगी, पिछले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ तो उसको डिस्कस करो, तो आप वो करेंगे? मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैंने अभी हम्म। जो फोन किया था मैंने वो भी बताया कि तुझे लगता है जो भी तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है पैसे के बारे में, लोगों को बताने के बारे में, उनको दो मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी हो गई। पहली हम्म। तो वो कि उसके जाने के बाद मेरे पापा ने उसके बड़े पापा को फोन किया कि ये 10 साल से ऐसा हो रहा है। अभी भी वो उसके पापा आए थे, उसको लेके गए जबकि वो कल जाने वाली है। वो हम लोग को खाना ठीक से नहीं देती है, हम लोग को भूखा रहना पड़ता है, बार बार अपना मनमानी करती है, सब बोल दिया उन्होंने। पापा ने आपके? हाँ, उनके बड़े पापा को। अच्छा। जब भी उसको लेके गए उस दिन के बाद, तो ऐसा होने के बाद उनको क्या हुआ कि आपने मेरी बुराई कर दी। 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ, मैंने उसको समझाया, तू चली गई घर छोड़ के हम्म। और तू एक्सपेक्ट करती है कि हम लोग किसी को कुछ ना बताए, इतनी बड़ी बात हो रही है हम्म। आज रिलेशन में। तो वो एक्सपेक्ट करे तो ऐसा उसने बोला कि ऐसा बताने का कि घर के रिपेयरिंग काम चल रहा है, ऐसा बताने का, झूठ बोलने का। मैं बोला ऐसा मैं क्यों बोलूँ झूठ हर टाइम। हम्म। और मेरे क्लोज रिलेटिव में मेरे मामा जी सब है और मेरे चाचा है, मेरे काका जो है वो, और वो बात पता चलनी ही है। तो लेकिन अगर ये बातचीत पुरानी बातें जब आप निकालेंगे, वो निकालेंगे, आप निकालेंगे, तो उससे लगता है आपको सोल्यूशन हो सकता है? जेन्युइनली बताइए। सर जो मेजर मेजर उसने इशू बोले हैं, जैसे कि ये पैसा नहीं देना, हम्म। ठीक है,
पैसे कभी नहीं दिए मैंने, जब भी वो नहीं अकेले नहीं, पैसा नहीं देना। और दूसरा इशू? दूसरा इश्यू है, मैंने ये बोल दिया कि तेरा ये घर ही नहीं है, तुझे लगता ही नहीं है कुछ अफेक्शन, मतलब अटैचमेंट ही नहीं है मेरे हाँ। साथ, ऐसा मैंने बहुत बार बोल दिया था जब भी ऐसा होता था तभी। हम्म। तो उसका रीजन कंटिन्यूअस इंटरफियर है हम्म। उसका पेरेंट्स की वजह से। और कोई रीजन? तीसरा पॉइंट और कुछ? ये 2 मेजर पॉइंट हैं।